एनसीईआरटी का कक्षा 6 का पाठ 1 भोजन यह कहाँ से आता है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। पौधे या पादपों से हमें अन्न, गेहूँ, चावल, बाजरा, जौ, चना आदि प्राप्त होते हैं। सब्जी आलू, बैगन, भिंडी, लौकी तथा फल आम, सेब, केला प्राप्त होते हैं। बीज अंकुरित होकर पादप का निर्माण करते हैं। पादप के सभी भाग जड़, तना, पत्ती, फूल तथा फल मानव के लिए उपयोगी हैं। आलू, प्याज, अदरक एवं हल्दी रूपांतरित तने हैं जो कि हमारे खाने के काम आते हैं। पौधे की पत्तियों से सब्जियां बनाई जाती हैं, जैसे सरसों की पत्तियों से तथा पालक की पत्तियों से सब्जी बनाई जाती है। सीताफल, काशीफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाई जाती है। कुछ पादपों के सभी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती तथा फूल खाने के काम आते हैं, तो कुछ पादपों के कुछ भाग ही उपयोग होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों, इसके बीजों से तेल तथा पत्तियों का उपयोग साग बनाने के काम में करते हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मीठे रस एकत्रित करती हैं। फूल और मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियाँ इस मकरंद को छत्ते में शहद के रूप में संग्रहण कर लेती है। जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। मुर्गा, मछली तथा झींगा से भी हमें मांस व अंडा प्राप्त होते हैं। भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में बांटा गया है: शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु ऐसे जीव जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, अर्थात जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। उदाहरण के लिए गाय, खरगोश, चूहा, बकरी, भैंस, हिरन, तोता। मांसाहारी जंतु कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो दूसरी प्राणियों को खाते हैं। शाकाहारी को खाते हैं, अर्थात जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। उदाहरण शेर, चीता, बाघ, बिल्ली। सर्वाहारी जंतु ऐसे जंतु जो भोजन हेतु पौधे और जंतुओं दोनों पर निर्भर हों, सर्वाहारी कहलाते हैं, अर्थात वे जंतु जो पादप तथा दूसरे जंतुओं दोनों को ही खाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। उदाहरण कौवा, शेर, मानव, कुत्ता, ये सर्वाहारी जंतु हैं। चावल, गेहूँ, बाजरा के दाने कैरियोप्सिस या बीज खाने के योग्य भाग हैं। गाजर, मूली, शकरकंद पादप के रूपांतरित जड़ हैं जो खाने के योग्य भाग हैं। और पादपों के अध्ययन को वनस्पति शास्त्र, बॉटनी कहते हैं, पादपों के अध्ययन को। और वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफ्रेस्टस थे। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पौधे की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका। रूपांतरित तने कौन कौन से हैं? आलू में होता है अदरक, हल्दी व प्याज। रूपांतरित जड़ें गाजर, मूली व शकरकंद। लहसुन, प्याज तथा तेल में गंध व स्वाद हेतु उत्तरदायी तत्व कौन सा है? सल्फर है। पौधे के लिए कौन सा मृदा जल उपयोगी होता है? केशिकीय जल। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सौर प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक है प्रकाश, CO2 और H2O व क्लोरोफिल, ये 3 चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। किस क्रिया के रुक जाने से ऑक्सीजन विलुप्त हो जाएगी? प्रकाश संश्लेषण के रुक जाने से ऑक्सीजन विलुप्त हो जाएगी। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज। पेक्टिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट।
पेक्टिन कार्बोहाइड्रेट है। हरे शैवालों में कौन सा पदार्थ संचित होता है? स्टार्च, मंड। मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। भोजन का संचय करने वाली जड़ें हैं मूली, गाजर, शलजम, ये भोजन को संचय करने वाली जड़ें हैं। नागफनी में पत्तियां किस प्रकार की होती हैं? कांटों में रूपांतरित होती हैं। बीज का निर्माण होता है बीजांड से। चावल, गेहूं, मक्का किस प्रकार के फल हैं? कैरियोप्सिस। तो आज का एक चैप्टर कंप्लीट। जय हिंद, जय भारत।